हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। देखो तुम लोग का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो गया है साइंस का। चलो उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं। इससे पहले हम सेट एफ और जी का अपलोड कर चुके हैं मात्र 12 मिनट में। इसको भी 12 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। और जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो पीडीएफ बनाकर अपना सेट भेज दो, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन हम दे देते हैं। तुम लोग पीडीएफ बना के भेज दो। तुम लोग फोटो ऐसे भेज देता है पगला, पीडीएफ बना भेजो। और तुम लोग को जो हम पढ़ाए थे वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, चाहे 2 नंबरिया हो 5 नंबरिया, एकदम सेम टू सेम वही आया है। बताना तुम लोग कमेंट करके आया कि नहीं आया, ठीक है ना। किसका कितना सही हुआ ये भी बताना, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और शेयर जरूर करना दोस्तों भी, ताकि वो मिला सके। 100% सही आंसर देंगे। इससे पहले F4G का दे चुके हैं, 100% सही आंसर देंगे तुम लोग, जिससे कि जल्दी जल्दी मिला सको। इससे पहले मैथ का भी हम 100% सही आंसर दे चुके हैं। एकदम 100% मिलाना है तुमको, तो यही चैनल पर तुमको मिलाना है, ठीक है ना। तालाब किसका है, तो तालाब मनुष्य बनाता है, इसलिए कृत्रिम में क्या है, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम है, तो पेड़ पौधा होता है। इन उत्पादक इसको बोलते हैं, पेड़ पौधा जड़ी बूटी झाड़ी होता है, तो ए नंबर हो जाएगा सही, ठीक है ना। इसको खाता है कौन, तो इसको खाता है शाकाहारी, शाकाहारी खाता मांसाहारी। जीवों की उत्पत्ति में जीवन को प्रति पृथ्वी पर पहले क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, तो उस समय जीवन नहीं था, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देना, ठीक है ना। अगला क्या है, भाप में उत्पत्ति प्रत्यावर्ती धारा कितना होता है, आवृत्ति कितना होता है। 50 हर्ट्ज होता है। वोल्टेज पूछा है तो 220 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 हर्ट्ज होता है। तो मिला लेना। 100% सही आंसर है माइक्रो, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिर नरोला कहाँ है, तो नरोला हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है नरोला, बेगूसराय उत्तर प्रदेश में, तारापुर कहाँ पर, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग जो बिल्कुल हम चैनल पर नया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। स्पेक्ट्रम, तो हम जानते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है प्रिज्म के द्वारा और वन विक्षेपण होता है। सी नंबर सही हो जाएगा। 100% तुम लोग का आंसर सही है। दोस्तों भी शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और तुम लोग का 100% आंसर सही मिलाना, तो यही चैनल पर मिलेगा। उत्तर लेंस द्वारा क्या आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और लेंस के बीच होता है, यानी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होता है, तो आवर्धित बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त की संख्या कितना है, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होता है। कितना होता है, 2 तत्व होता है। दूसरा में 8 को होता है, फिर 18 होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आसान है, तो इस समय तो निकला हुआ है, लेकिन यहाँ निकला हुआ ना है, तो इससे आसान हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो के बाद होता है एल, यानी एल हो जाएगा बाह्य, ठीक है ना। बी हो जाता है KLMN, तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। अगला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त बोले तो सिंगल बोल, सिंगल बोल बोले तो एल्केन। संतृप्त कौन है, एल्केन। और अगर वो संतृप्त पूछता तो एल्किन एल्काइन दोनों हो जाता, ठीक है। अगला क्या है, अगला है मेंडेल द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में कौन बाद में आया था, तो गैलियम आया था। गैलियम था, जर्मेनियम था, तो यहाँ पे गैलियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को 100% सही आंसर दे रहे हैं। और तुम लोग को फिर जो पढ़ाए थे वही आया था। तुम लोग VVI ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं सोशल साइंस का, वो सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्टिव भी करवा दिए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो अंतिम सदस्य जो होता है वो होता है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, केरोटा, जेनो, रेडोन, ठीक है ना। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा है, तो हम जानते हैं नियोन में 10 होता है, 10 को लिखते हैं 2 और 8, तो दोनों भरा रहता है, तो यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, तो उनको 100% सही आंसर दे रहे हैं। दोस्तों भी शेयर करें ताकि वो मिला सके, ठीक है ना। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है, जो समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको नुकसान CFC गैस पहुंचाता है। फास्ट टाइम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग जल्दी मिला सको, ठीक है। पीएच का कौन सा मान, क्षारक, क्षारक का मान होता है, पीएच का मान तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला है जल के अणु, तो H2O लिखो, H2O लिखेंगे तो 2 यहाँ आया, यहाँ कोई ना, तो 1 है, 2:1 हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला देख लो। कहाँ भाग गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला है निम्नलिखित संयुक्ता द्वारा तत्व में कौन धातु है, धातु कौन है, तो 12 नंबर में आता है मैग्नीशियम, यानी 12 नंबर ये धातु हो जाएगा। ये 8 नंबर में ऑक्सीजन आता है, 6 नंबर में कार्बन आता है, 9 नंबर में फ्लोरीन आता है। ये तीनों अधातु है, तो ये बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा 4, ठीक है ना। अगला क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है। अगला मेरा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, आयना के जो पीछे होता है, ठीक है ना। अगला है शोषण के हम लोग को क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। 100% आंसर तुम लोग को सही है। जो पढ़ाए थे वही एनम आया है, ठीक है ना। इससे तुम लोग इसको देखो और फिर तुम लोग लग जाओ किसमें, तो लग जाओ सब्जेक्ट अथी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में लग जाओ, ठीक है ना। अगला क्या है, कॉपर्स ल्यूटियम, तो कॉपर्स ल्यूटियम से महिला में निकलता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, महिला में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इससे फिर उत्पादक लेता है, पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा से फिर उपभोक्ता लेता है, ठीक है ना। मानव का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप में मानव का उद्भव हुआ, फिर यहाँ से पूरा विश्व में फैल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो एड्स जो है लैंगिक जनन संचालित रोग है। गनोरिया सिफिलिस भी है, ठीक है। अगला है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो मानव के गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, और तुम लोग जाके देख लेना जो VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा चुके हैं,
सोशल साइंस का वो जाके देख लेना, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। अगला है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन को क्या होता है किसके कारण, तो पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन, महिला में होता है एस्ट्रोजन, यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्या है, यौन यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौना आरंभ कहते हैं, यानी बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो इसका CFC गैस से बता चुके हैं, इसका सूत्र O3 होता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ये सब बता चुके हैं तुम लोग को। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अगला है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडा एस यानी धोने वाला सोडा Na2CO3 है, ठीक है ना, जो एक क्षारीय भी होता है, ठीक है, जिसमें जल के 10 अणु पाया जाता है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय बोले तो कौन अलग है सबसे, तो ये तीनों का सूत्र होता है CaCO3, लेकिन इसका होता है CaCO इंटू हाफ H2 होता है, तो बी नंबर अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र धोने वाला खाने वाला सोडा का, तो NaSCO3 होता है, ठीक है ना, NaSCO3 होता है। निम्नलिखित कौन संक्षारक अम्ल, संक्षारक बोले तो अचार को मतलब संरक्षण में करते हैं, तो एथेनोइक अम्ल यानी जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, जो सिरका में पाया जाता है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है मेरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सूत्र होता है MgOH का होल 2 होता है, जो एक भस्म है, तो इसका pH मान 7 से अधिक होगा, 10.5 होगा, जिसको एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। सल्फर का संयोजित, सल्फर का था 16 को लिखो तो 2 8 6 लिखेंगे, तो अंतिम में आ रहा है 6, तो यही होता है संयोजित सेल में, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला देखो तुम लोग निम्नलिखित में किसमें आयरन ऊर्जा अधिकतम होता है, फ्लोरीन में आयरन ऊर्जा अधिकतम होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तुम लोग पढ़ा होगा। पौधे में जनन अंग कहाँ होता है, तो पुष्प में होता है, कहाँ होता है, पुष्प में होता है। अब पुष्प का अंडा से फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों भी शेयर भी कर देना जो अभी तक नहीं किया है। और जाके सोशल साइंस वाला VVIO हम करवा चुके हैं, सब जाके देखो, क्योंकि जो साइंस में करवाया वही आया था। सब कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया, ठीक है ना, जिसका जितना ऑब्जेक्टिव है वो भी बताना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन संतुलन बनाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम को बोलता है अनुमस्तिष्क, यानी पीछे पाया जाता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। दारू पीने पर यही गड़बड़ा जाता है। रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो रंध्र नहीं पाता जो जलीय पौधा था, जलीय पौधा यानी हाइड्रिला, ठीक है ना, हाइड्रिला यानी जलीय पौधा में रंध्र नहीं पाता था, हाइड्रिला हो जाएगा। BSIV का संबंध किससे है, तो यह वायु प्रदूषण से, ठीक है ना, यानी वाहन में ये वाहन के लिए लागू किया गया था, तो वायु प्रदूषण से है। अगला क्या है, अगला है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, कौन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बर्थ हार्मोन है, बर्थ हार्मोन बोले तो ऑक्सीटोसिन है, जो बर्थ होने पर क्या होता है, दूध की मात्रा को बढ़ा देता है, पशु हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है, उसमें और ये महिला में निकलता है, ठीक है ना। अगला क्या है, बीज विकसित होता है किसमें, तो बीजांड से होता है, फल होता है अंडाशय से, तो इसका जगह बीजांड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ग्रहणी भाग है, तो हम जानते हैं ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, तीनों भाग किसका है, छोटी आंत का है, किसका है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो हम जानते हैं कि मटर का पौधा प्रयोग किया था, कल तुम लोग को चीख चीख के बताए थे ना। अगला क्या है, अगला तुम लोग का है ये वाला देख लो। अगला है किसी पौधे के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो हम जानते हैं वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें अति अधिक ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, और वायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब पौधे में नर जनन ग्रंथि कौन है, तो वृष नर जनन ग्रंथि है, कौन है, वृष नर जनन ग्रंथि है, किसमें, तो नर में, नर में, ठीक है ना, महिला में नहीं बोल रहे, नर में, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला तुम लोग को, और तुम लोग जाके हम जो बोले थे सोशल साइंस वाला देख लेना, ठीक है ना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। जीवन के एक महत्वपूर्ण विषयता क्या है, जीवन का महत्वपूर्ण विषयता है वृद्धि, जैसे होता है तुम्हारा वृद्धि हो रहा है तब तो जान लो तुम जीवित है नहीं सजीव है, ठीक है ना। और तुम लोग को अगर अति सुपोषी पोषण होता है तो पेड़ पौधा में होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इससे सुपोषी पोषण होता है, जीव जंतु में होता है परपोषी, ठीक है। और तुम लोग को मैथ भी इसी प्रकार 100% सही मिलाना है, तो तुम लोग को मैथ का हम डाल चुके हैं, जाके मिला लो, ठीक है ना। 100% सही मिला के शांति से बैठ जाओ और अगला सेट में लग जाओ। ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें, तो कोशिका द्रव में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बट जाता है, ठीक है। अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या 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 है, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन होता है, ऐसा सब हम बता चुके हैं। कोशिका का कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है, तो करता है लाइपेज, कौन करता है, वसा का पाचन लाइपेज करता है, और ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन करता है, प्रोटीन का पाचन एमाइलेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। अगला है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, 1000 बार बताएं तुम लोग को, 1000 बार, वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, ठीक है ना। और दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है, हम लोग का आँख में होता है उत्तल लेंस। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, तो विद्युत धारा मापता है आमीटर, अब विभवांतर पूछता है तो वोल्ट मीटर बोलते हैं, लेकिन इसका आमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला तुम लोग का है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति यानी P बराबर होता है, तो P बराबर भी आई होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर V स्क्वायर बट्टा आर होता है, यहाँ बट्टा होगा, ठीक है ना, V स्क्वायर बट्टा आर होता है, थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन ये हम नहीं पढ़ाए थे, तो ये नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्या है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो उत्तल लेंस, लेंस में उत्तल बनाएगा, दर्पण में अवतल दर्पण बनाएगा, ठीक है ना। अगला है किसी बिंदु से वस्तु निकलने पर किरण
किस लेंस से आवर्तित होती है, तो कहाँ मिलती है जहाँ पर, तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है तो उसे प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, जहाँ मिलती है उसे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है फोटोग्राफिक कैमरा। तो बताते हैं कैमरा में जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, कैमरा में उत्तल लेंस होता है। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा पसंद करेंगे, तो सिंपल बात है 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लेंगे। नजदीक रखेंगे उत्तल लेंस से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना, इसलिए वही लेंस लेंगे। और तुम लोग जाकर वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है सोशल साइंस का देख लो, ठीक है ना, वही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम साइंस में जो बताए थे वही आया था। थोड़ा देखो ये उल्टा हो गया तो पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत ना है, थोड़ा पेजबा उल्टा है इसका। अगला क्या है, देखो यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण द्वारा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी माइनस में है, माइनस में 15 सेंटीमीटर। तो माइनस में कल तुम लोग को छिक के बताए थे कि माइनस में रहेगा तो उत्तल अवतल नहीं मान देना, दोनों अवतल होगा। माइनस में रहेगा तो दोनों अवतल होगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस में रहेगा तो हो जाएगा दोनों उत्तल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें एक ही क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन 64 के बाद देखते हैं। 64 के बाद है, सब उल्टे हो गया है क्या रे। 64 के बाद देखो यहाँ पर है क्या, वोल्ट। तो वोल्ट यानी V बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू होता है। डब्ल्यू बटा क्यू बोले तो जूल बटा कूलोम, तो यहाँ जूल बटा कूलोम बी नंबर हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। जिसको आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो वही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सब लगता है यहाँ से उल्टा हो गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सत्य कथन होगा, तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू। क्या होता है वी क्यू, तो ये हो गया जूल हो गया। अब वी मतलब वोल्ट और क्यू मतलब कूलोम, तो यहाँ देखो कूलोम और वोल्ट है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर CHO क्या है, तो CHO मेरा एल्डिहाइड है, बताए थे। एथेनॉल में H2SO4 अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो एथिन बनता है। एथिन का सूत्र होता है C2SO4, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग को हम जो बोल रहे हैं VVI और सॉलिटिव करवेले हैं सोशल साइंस का, जाके देख ही लेना है, क्योंकि साइंस में जो बताएं वही आया था। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन उल्टा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बताते जा रहा है। जिंक बलेंट, तो जिंक नाम में आ रहा तो जेडन हो जाएगा, ठीक है ना, एस का नाम हो जाएगा। यहाँ आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या, अगला है यहाँ पर क्या है, तो अभिक्रिया बोल रहा है, कौन अभिक्रिया है, तो बताओ। यहाँ पर दो छोटा मिलकर बड़ा बन गया तो संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट बराबर, तो पढ़ाए थे पी बराबर पढ़ाए थे तुम लोग को डब्ल्यू बटा टी, तो डब्ल्यू कैसा है मतलब जूल और टी का सेकेंड, यानी जूल बटा सेकेंड, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, और तुम लोग जो बिल्कुल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। अगला है विद्युत मोहीटर के तार के कुंडली बनी होते थे, हम जानते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक भी उच्च होता है, डी नंबर हो जाएगा। किसी परिपथ का वह गुण जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है तो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का सही मतलब ओम होता है। एक विद्युत सेल में जो धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, तो विद्युत भाग बल से कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो कोयला जो है और नवीकरणीय ऊर्जा है, बाकी वाली तीनों नवीकरणीय है। अगला है तरंगदैर्घ्य का सामान्य व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्घ्य का सामान्य एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखते हैं, तो मीटर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला है, इससे पहले तुम लोग को सेट जी और एफ अपलोड कर चुके हैं, ये मेरा सेट ई है, ठीक है ना। उसमें सीधा क्वेश्चन था, किसी चालक तार में प्रतिरोध विरुद्ध धारा में गतिशील कण होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है में 12 वोल्ट है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है, 2 कूलोम आवेश दिया हुआ है, तो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू, तो 12 गुना 2 यानी 24 हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा, न्यूमेरिकल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो आ गया, सब्जेक्टिव आ गया। तो आप लोग का 80 क्वेश्चन हो गया है, 100% सही आंसर दिए हैं आप लोग, मिला लिए होंगे। सेट एफ और जी इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। मैथ में तो तुम लोग को 100% सही मिलाना है, तो मैथ का भी अपलोड है, तुम लोग जाके देख सकता है। प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर में तुम लोग को मिल जाएगा फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग लिखा रहेगा। फर्स्ट में तो फर्स्ट मिला लो, सेकंड में सेकंड मिला लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। जिसके बाद PDF है वो PDF बना के भेजो, इसी तरह जिस तरह हम बता रहा है, ठीक है, सीधा करके भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, और जाके तुम लोग VVI ऑब्जेक्टिव हम करवैले हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखो, उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा सब्जेक्टिव, और VVI मोस्ट वो लिखा हुआ क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, उसमें मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, जाके देख लो, ठीक है। सब उसी से आएगा जिस प्रकार साइंस में आया था।